नमस्कार। अगले 4 महीने अगर कहा जाए राहु राहु बहुतेरे लोगों को अगर मैं कहूं तो राजा बना देगा। बहुत सारे लोगों को अगर कहा जाए राजा से रंक बना देगा। अगले 4 महीने अगर कहा जाए राहु के विशेष फल होंगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। 18/5/2025 को राहु ने मीन राशि को छोड़ के, हमेशा राहु हमेशा केतु वक्री चलते हैं। 9 ग्रहों में अगर मैं कहूं तो वक्री चाल इन ग्रहों की होती है। कुंभ राशि में कहीं ना कहीं गोचर किया। अगले 1.5 सालों के लिए, अगले 4 महीने का पीरियड अगर कहा जाए सभी राशियों के लिए विशेषकर कहलाएगा, क्योंकि इस समय पे राहु अगर कहा जाए पूर्ण रूप से बलिष्ठ होगा। ज्योतिष शास्त्र में अगर कहा जाए जीवन में अचानक सफलता, अचानक जीवन में परिवर्तन, चाहे वो राजा बनाने वाला परिवर्तन हो, चाहे राजा से रंक बनाने वाला परिवर्तन हो, चाहे वो वाहन गाड़ी हो, चाहे घर हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, इन सभी चीजों को मेन इंडिकेशन अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं राहु दिखाता है। खराब स्थितियां हैं तो जमीन पे भी पटक देता है राहु। ग्रहों में मुख्य रूप से अगर कहा जाए 6 तरीके के बल होते हैं। उसमें से एक बल होता है जिसे हम लोग कहते हैं डिग्री बल। और डिग्री बल अगर कहा जाए तो मेन रूट, मेन जड़ है ग्रह की, कि ग्रह आपका कितना बलिष्ठ है, अच्छे में है या खराब में है। और अगले 4 महीने अगर कहा जाए तो राहु वृद्ध अवस्था से निकल के युवा अवस्था में रहेंगे और कुछ हद तक का कुमार अवस्था में रहेंगे। 20 तारीख को 20 सितंबर 2025 से और लगभग जो है जनवरी पूरा कैसा रहेगा, अगले 4 महीने का पीरियड विभिन्न राशियों के लिए, इस पे मैं चर्चा करूंगा और बहुत डीप तरीके से, बहुत आसानी से मैं समझाऊंगा। मैं इस चीज को समझता हूं, या ज्योतिषाचार्य इस चीज को समझते हैं कि राहु ऐसा ग्रह है जो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री बना देता है। राहु ऐसा ग्रह है जो बड़े स्तर का बिल्डर या बड़े स्तर का जो है उद्योगपति बना देता है। और राहु एक ऐसा ग्रह है जो बिल्डर या उद्योगपति से सड़क पे लाके खड़ा कर देता है। एक एक करके बिंदुवार मेरा राशिफल अगर कहा जाए, ये कार्यक्रम अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं चंद्र राशि पे आधारित है। चंद्रमा जहां पर भी जन्म कुंडली में बैठा वो आपकी चंद्र राशि हुई। अगर आपको अपनी राशि का नहीं पता तो अपनी नाम राशि के आधार पे भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सा समय है, बहुत अच्छा सा मुहूर्त है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को इसी समय पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा, जिससे हमारे द्वारा भेजी गई वीडियो आपको समय से मिलती रहे। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। जैसे मेष राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, मार्च 2025 से पहले का पीरियड अगर कहा जाए तो बहुत सारे उतार चढ़ाव इन लोगों ने देखे, झेले, लेकिन ऐसा भी ये कहा जाएगा कि व्यवस्थाएं उनकी चलती रहीं। मार्च 2025 से पहले व्यक्ति की व्यवस्थाएं चलती रहीं, धन का व्यय खूब हुआ, लोगों की कहते नहीं कि सम्मान। बहुत बार ऐसा हुआ कि लोगों ने कहीं ना कहीं आपको जो है मिसगाइड किया। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा भी हुआ होगा मार्च 2025 से पहले कि उनको धोखा, उनका पैसा या कर्ज से अचानक से जो है चीजें खराब हो जाना। ऐसा भी हुआ होगा कि कई लोग अगर कहें तो धीरे करके जो है स्टेबल भी हुए। वहीं मार्च के बाद अगर मैं कहूं, आज तक की मैं बात करूं, मतलब सितंबर तक की मैं बात करूं, तो ये आपके जीवन में एक ऊर्जा दिखाने का कार्य कर रहा है। ये आपके जीवन में अगर कहा जाए तो एक रास्ता दिखाने का काम कर रहा है। कौन अपना है कौन बेगाना है ये पीछे आपने देख लिया होगा, ये पीछे आपने समझ लिया होगा। क्रोध पे नियंत्रण करके चलना होगा, नहीं तो ये होगा कि मैं बोल गया, या जल्दबाजी जिसे कहा जाए मैं कर गया, उसके बाद मैं सोच रहा हूं मुझे नहीं बोलना चाहिए था, मैंने बहुत बड़ी गलती की, या मैंने ये काम करके बहुत बड़ी गलती की। इस तरीके के विचार आपके साथ इस समय पे जुड़े रहेंगे। अब बात करते हैं अगले 4 महीने की, जिस समय पे राहु सबसे ज्यादा बलिष्ठ कहलाएगा और कितना भर के देगा आपको, इस पे हम चर्चा करेंगे। देखिए मेष राशि वालों के लिए अगर कहा जाए राहु लाभ भाव में, बलिष्ठ अवस्था में, बल पूर्ण रूप से बलिष्ठ अवस्था में लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। अब उनके पास मुख्य रूप से अगर मैं कहूं तो कहीं ना कहीं बल उत्पन्न हुआ। एक बात ऐसे में कहा जाएगा अगले 4 महीने मेष राशि वालों के लिए आकस्मिक रूप से लाभ को दिखाता है। रुके हुए काम, फंसे हुए काम, ये अगले 4 महीने का पीरियड अगर कहा जाए तो आपको बनाएगा, आपको बढ़ाएगा, आपकी स्थितियों में परिवर्तन करेगा।
अगर पीछे से चीजें अटक रही थी, फंस रही थी, तो उसको तेजी से ये बढ़ाने का काम करेगा। वहीं ये भी कहा जाएगा कि किसी प्रकार का कोई आपका कंसाइनमेंट है, कोई काम रुका हुआ था, कोई काम पेंडिंग था, या कोई काम आप शुरू करना चाह रहे थे, तो राहु के कारण अगर कहा जाए तो व्यक्ति इस समय पे तेजी पकड़ेगी। किसी को आपको जवाब देना है, किसी से आप कोई संबंध आपके खराब हो रखे हैं, या कोई आपके एंटी है, कोई आपका शत्रु है, उसको आप जवाब देना चाहते हैं, तो अगले 4 महीने उसी के लिए हैं, अपने काम के बल पे। आपके पास नौकरी नहीं है, नौकरी की व्यवस्था ये अगले 4 महीने में कहीं ना कहीं आपकी कर देगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। बस अपना प्रयास करना स्टार्ट कर दीजिए, या कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, प्रयासों को बढ़ा दीजिए। वहीं यह भी कहा जाएगा कि राहु तृतीय भाव में देखना, वृद्धि करना, धन से संबंधित, काम से संबंधित चीजों के लिए। जो लोग किसी प्रकार से घर से दूर जाके या विदेश जाके या घर से कोई भी किसी प्रकार का काम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित काम, अगर कोई ऐसी आपकी प्लानिंग है, ये प्लानिंग आपकी तेजी से बढ़ेगी, या इस समय पे इस टाइप की प्लानिंग अगर आप करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। यहां पे राहु का होने का मतलब यह भी कहलाएगा कि जमीन, प्रॉपर्टी, मकान से संबंधित कोई निवेश, सोने चांदी से संबंधित कोई निवेश, शेयर मार्केट इत्यादि चीजों से संबंधित कोई निवेश, उसमें अचानक से सफलता के योग भी बनाता है ये राहु। मेष राशि वालों के लिए ध्यान से समझिएगा। वहीं राहु किसी प्रकार से विवाह से संबंधित कोई समस्या चल रही थी, समस्याएं हो रखी थी, तो ये राहु अगर मैं कहूं तो विवाह के लिए ये पनौती है। लेकिन यहां पर एक चीज का और ध्यान रखिएगा, अगर आप मौके को सही मायने में देख के चलते हैं तो ये पनौती आपकी जो है दूर हो सकती है, चीजें आपकी बढ़ सकती हैं। जो लोग विदेश यात्रा या विदेश से संबंधित जो है कोई वीजा के लिए या पीआर के लिए या इससे संबंधित कोई चीजों में आगे बढ़ना चाह रहे, उनके लिए राहु अगर कहा जाए विकल्प देगा, उनको सफलता देगा, भाई बहनों से मतभेद कराएगा। एक बात, वाहन गाड़ी आपको आराम से चलानी है, राहु अगर कहा जाए ये है आपका जो है स्पीड, ये अगर कहा जाए तेजी है, ये अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं बेवजह की जल्दबाजी है, और जल्दबाजी के कारण अगर कहें तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट या चोट चपेट भी लग सकती है। शराब मदिरा पान करके बिल्कुल भी मत चलाइएगा। अब यहां पर एक चीज बहुत अच्छी निकल के आई है, राहु लगन से अगर कहा जाए लाभ में गोचर करेंगे, वहीं केतु अगर कहा जाए पंचम में गोचर करेंगे। ऐसे में कहा जाएगा कि लाभ, इच्छाओं की पूर्ति, छठे भाव से छठा भाव, कर्ज उतारने के लिए समय बहुत अच्छा है। कर्ज से संबंधित विकल्प आपको मिलेंगे। किसी प्रकार का किसी से कोई पैसा आपका फंसा है तो उसको निकालने के लिए, या कोई कंपनी में या गवर्नमेंट में कहीं पे भी पैसा फंसा है, उसको निकालने के लिए भी समय बेहद अच्छा कहलाएगा। देखिए लास्ट में मैं कुछ उपाय बताऊंगा, इन उपायों को जरूर करिएगा, आपकी चीजें और बढ़ेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। भले आपका राहु अगर कहा जाए मंदा है, राहु बहुत अच्छा नहीं है, तो भी ये उपाय करिएगा, चीजें आपकी बढ़ेंगी। एक बात, संतान को लेकर चिंताओं को दिखाता है। संतान अगर प्लानिंग कर रही है घर से दूर जाके पढ़ने के लिए, उसके लिए अच्छा कहलाएगा, विकल्प देगा। प्रेमी जुगलों के लिए अगर मैं कहूं तो ये थोड़ा सा तनाव देगा। अचानक से चीजें जो है अच्छी भली चल रही थी और चीजें जो है पलटने लगी, खराब होने लगी। यहां पर उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए ये राहु बली होना डिग्री में बेहद अच्छा कहलाएगा, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। चीजें इस समय पे आपकी पॉजिटिव होंगी काफी हद तक का। आपके अंदर अगर मैं कहूं तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। वैसे ही मेष राशि वाले अगर मैं कहूं तो अंदर कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कर पाते, ये कहीं ना कहीं हड़बड़ी या गुस्से में जो है अपनी चीजों को बर्बाद कर लेते हैं, ज्यादातर देखा गया है ऐसा। ठीक है, तो थोड़ा सा गुस्से पे कंट्रोल और हड़बड़ी इत्यादि चीजें अपने किनारे रख के चलिएगा। आपको ये राहु आने वाले 4 महीने में अगर आप प्रयास करते हैं तो काफी हद तक का आपको रिलीफ देगा, ये बिल्कुल मैं कहूंगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक बात, मित्र जो आपसे दूर हो रहे थे, पीछे आपने देखा होगा 4-6 महीने पहले, ठीक है, मित्र जो आपसे दूर हो रहे थे, बहुत सारे लोग आपसे जो है छिटक रहे थे पीछा छुड़ाने, या कोई आपका जो है करीबी मित्र आपसे दूर हो गया था,
तो इस समय पे दोबारा से लोग आपको जो है आपके समीप या आपको जो है मानेंगे या फिर उन लोगों से दोबारा से आपकी बात होगी, ये इसके भी संकेत देता है। बड़े भाई बहनों से संबंध अगर मैं कहूं तो कहीं ना कहीं बेहतर होंगे। बड़े भाई बहन ये है, ऐसा मत समझिए कि राहु 11वें भाव में है तो संबंध खराब करेगा, बिल्कुल नहीं। बड़े भाई बहनों को उनकी फाइनेंशियल या शारीरिक रूप से थोड़ा सा दिक्कतें दे सकता है, लेकिन आपके साथ संबंध अगर कहा जाए तो सामान्य रखेगा। यहां पर छोटे भाई बहनों को लेके जो है ये तनाव को दिखाता है। छोटे भाई बहनों को लेके देखिए ये स्थितियां जो मैंने बताई हैं राहु से संबंधित, तो मैं बिल्कुल कहूंगा कि अगर आप नौकरी पेशा भी हैं, अगर आप नौकरी में परिवर्तन चाहते हैं, स्थानांतरण चाहते हैं, उन सभी चीजों में अचानक से, और ये अगले 4 महीने का पीरियड या पीछे का 4-5 महीने का पीरियड की मैं बात करूं तो प्लानिंग कर रहे हैं उस हिसाब से चीजें नहीं हो रही हैं, लेकिन अचानक से जो है चीजें हो जा रही हैं अचानक से, और जितना प्लान करके चल रहा है उतना ही जो है चीजें खराब हो रही थी। जब भी कुंभ राशि में राहु का गोचर होता है तो ऐसे लोगों को नजर बहुत जल्दी लगती है। और मेष लगन में अगर मैं कहूं, मेष राशि वालों के लिए अगर मैं कहूं तो नजर से अपने आप को हमेशा बचा के चलिए। कोई भी काम करना है, किसी से भी किसी प्रकार का कोई काम या कोई नया काम या कोई भी ऐसी चीज है जो आपसे जुड़ी हो, तो पहले से उसको शो मत करिएगा कि हाँ ये होने वाला, ये होने वाला, मैं ये करने वाला हूं। वहीं पे चीजें खराब हो जाती हैं मेष लगन वालों के साथ में। इस चीज का ध्यान रखिएगा। बाकी अगले 4 महीने आपके लिए राहु का गोचर अगर कहा जाए तो बेहद अच्छा है। कुछ उपाय मैं बताता हूं, उन उपायों को करिए। देखिए पहली चीज, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा समय मुहूर्त सब कुछ अच्छा है। बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा। अगर कार्यक्रम अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और अपना अनुभव जो है कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करिएगा। देखिए राहु के लिए उपाय, राहु के मंत्र अगर कहा जाए ओम राहुवे नमः, आप कुछ मत करिएगा, ओम राहुवे नमः 1 माला आपको करनी है। शाम को करते हैं तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन इसका तरीका क्या होगा ये समझ लीजिए। 200 ग्राम जौ ले लीजिएगा, जौ जो पूजा में चढ़ती है जौ, 200 ग्राम जौ ले लीजिएगा, अपने हाथ पे रखिएगा, ऐसे रखिएगा 200 ग्राम, चाहे वो किसी भी चीज में हो, कटोरी में, किसी में भी हो। अगर 200 ग्राम ज्यादा पड़ रही है तो आप 100 ग्राम ले लीजिएगा, हाथ में रखिएगा, और एक माला अपना जो है, एक हाथ में माला, आपको 108 मंत्र या 1 माला 2 माला जितनी ज्यादा से ज्यादा करते हो उतना ही अच्छा कहलाएगा इसको लेके, ठीक है। और मंत्र होने के बाद ये जौ जो है किसी भी बहते हुए पानी में उसी समय पे छोड़ के आइएगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा, सुबह का इंतजार मत करिएगा। बुधवार और शनिवार को बड़ा अद्भुत रिजल्ट देता है ये उपाय, बहुत अद्भुत रिजल्ट। किसी भी प्रकार की राहु की कोई भी दिक्कत हो, करके देखिए अद्भुत आपको रिजल्ट मिलेगा। दूसरा उपाय, विकलांगों की सेवा जरूर करिए, उनकी मदद जरूर करिए। तीसरा उपाय, भैरव जी की उपासना अगर हो सके तो भैरव जी की उपासना जरूर करिए। भले बुधवार का दिन भैरव जी का होता है, बुधवार शनिवार जो है 2 ही दिन करिए, लेकिन करिए जरूर अगर समय मिल जाए। ये 3 उपाय बेहद आसान उपाय। अगर मान लीजिए आपको पानी नहीं मिलता है, बहता हुआ पानी, तो किसी भी सुनसान जगह पे उसको जो है दक्षिण दिशा में मुंह करके जो है उसको छोड़ के फिर पलटिएगा। तो पलट के मत देखिएगा, सीधे आपको जहां पर भी जाना है, घर जाना है, दुकान जाना है, जहां पर भी जाना है वहां चले जाइएगा, लेकिन पलट के मत देखिएगा। ये 3 उपाय आपको करना है, बेहद प्रभावी उपाय हैं और मैं बिल्कुल कहूंगा आपको लाभ मिलेगा, ये तय है। कुल मिला के मेष राशि वालों के लिए अगर कहा जाए तो पॉजिटिव चीजें अब बढ़ेंगी। अब राहु आपको रिजल्ट देगा, सही मायने में राहु का लाभ आपको अब मिलेगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।